हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम का नया हेड कोच कौन बनेगा। इसके रिगार्डिंग फैंस में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। काफी सारे फैंस यहाँ पे मान रहे हैं कि भाई हाई प्रोफाइल कोच को लाना चाहिए, चाहे भले ही सैलरी का इश्यू हो, यहाँ पे कैसे भी करके पैसे अरेंज करके हमें नया हाई प्रोफाइल वाला कोच लाना चाहिए। काफी सारे फैंस का मानना है कि यहाँ पे ISL का एक्सपीरियंस या फिर इंडियन फुटबॉल में जिन्होंने काम किया हो ऐसा कोच लाना चाहिए। काफी सारे एशियन कोच की डिमांड कर रहे हैं, काफी सारे स्पेनिश कोच की डिमांड कर रहे हैं। तो हर एक फैंस का अपना अपना डिफरेंट यहाँ पे ओपिनियन है। लेकिन मैं एक यहाँ पे दूसरे कंट्री के बारे में बात करना चाहता हूँ जिन्होंने भी अपना रिसेंटली यहाँ पे नेशनल टीम का कोच अपॉइंट किया है। एशिया का ही कंट्री है एंड वो काफी सक्सेसफुल कंट्री है। सो उनके यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स सिमिलर से ही है कंपेयर टू। अगर अब एक पर्सपेक्टिव की बात है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इस पे यहाँ पे दोनों कंट्रीज सेम है या फिर वो है, लेकिन हर एक फेडरेशन को अपना चैलेंजेस झेलना पड़ता है। क्योंकि बात यहाँ पे सैलरी की भी काफी ज्यादा आ रही है कि भाई AFF के पास 25 to 30,000 USD का ही एट द मोमेंट यहाँ पे बजट है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे साउथ कोरिया की। कल ही उन्होंने यहाँ पे अपने नेशनल टीम के लिए नया हेड कोच का अपॉइंट किया है, जो कि उन्होंने अपने फॉर्मर लेजेंडरी प्लेयर यहाँ पे होंग म्यूंग बो को यहाँ पे अपॉइंट किया है, जो कि पहले भी 2013-14 में यहाँ पे उनके कोच रह चुके थे। उस टाइम पे उन्होंने वर्ल्ड कप मैच लेके गए थे जहाँ पे ग्रुप स्टेज से उनका एग्जिट हो गया। तो उनके बाद उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते कि अपने आप ही रिजाइन कर दिया था। उससे पहले 2012 में यहाँ पे वो साउथ कोरिया की अंडर 23 टीम थी, उसको यहाँ पे ओलंपिक में उन्होंने लंदन ओलंपिक्स में मेडल जिताया हुआ है। इज दी ओनली कोच फॉर साउथ कोरिया जो वैसा किया है। 2002 में यहाँ पे जब साउथ कोरिया यहाँ पे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेली, उस टाइम पे वो कैप्टन थे। तो एक लेजेंडरी फिगर है, एक काफी रिस्पेक्टेड नाम है। तो उनका भी अगर आप प्रोसेस देखें, साउथ कोरिया का जो सिलेक्शन प्रोसेस चला है आफ्टर दी एशियन कप, उन्होंने यहाँ पे क्लिंसमैन को यहाँ पे क्या बोलते हैं सेलेक्ट कर दिया था। उसके बाद 5 महीने के बाद उन्होंने यहाँ पे नए कोच का अपॉइंट किया है, क्योंकि यहाँ पे बीच में उन्होंने काफी सारे बाकी कोचेस का भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो हाई प्रोफाइल कोचेस है उनके इंटरव्यू किए। काफी सारे यूरोपियन कोचेस का उन्होंने यहाँ पे देखा, बट उनका भी बजट का इश्यू था। जी गाइस, आपको लग रहा होगा कि भाई साउथ कोरिया के पास तो भाई काफी अच्छा खासा बजट होगा, तो उनके लिए क्या इश्यू था। बट उनके लिए भी भाई एक बजट एक सबसे बड़ा इश्यू था कि उस जो वो सैलरी रेंज में देख रहे थे उसमें कोई कोच यहाँ पे उस लेवल का यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था। और उनको चाहिए था कि एक थोड़ा सा प्रोफाइल वाइज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट सैलरी में भी उनकी फिट हो। क्योंकि यहाँ पे एट द मोमेंट वो यहाँ पे जो साउथ कोरियन फुटबॉल एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे नया बना रहे हैं, तो सारा बजट उनका वहाँ पे एलोकेट है। तो वहाँ पे इसलिए उनके चलते उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रगल थे। दूसरा यहाँ पे काफ़ी सारे उनके फेडरेशन में लोगों का मानना था कि भाई एक साउथ कोरियन होना चाहिए। काफ़ी सारे बाकी जो यूरोपियन कोचेस है उनके भी उन्होंने इंटरव्यू डन किए। एंड बीच में जो 4 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस थे वो है उन्होंने यहाँ पे इंटरिम हेड कोच रखे यहाँ पे उन्होंने खिलवाए। बट आफ्टर दैट यहाँ पे फाइनली उन्होंने यहाँ पे होंग म्यूंग बो को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फाइनलाइज किया है, जिन्होंने यहाँ पे रिसेंटली उल्सान हुंडई जो यहाँ पे साउथ कोरियन क्लब है उनके साथ बैक टू बैक लीग के टाइटल जितवाए हैं। सो ही हैज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, तो उनको यहाँ पे अपॉइंट किया। तो ये एक कहने का मेरा मतलब ये था कि हर एक फेडरेशन के अपने अपने इश्यू होते हैं। तो AFF के लिए भी ये बजट एट द मोमेंट जिस तरह की फाइनेंशियल क्रंच में यहाँ पे AFF है, आई थिंक एक काफ़ी बड़ा इशू है। तो आई डोंट थिंक सो कि उतना हाई प्रोफाइल कोच यहाँ पे AFF अपॉइंट करेगा। आई थिंक कोई हमें इस तरह का एक कोच देखने को मिलेगा कि जो उतनी ज़्यादा प्रोफाइल हाई नहीं होगी। बट आई थिंक लेट होप सो कि बाकी जो यहाँ पे फैक्टर है, जैसे हमने बात की थी कि डिसिप्लिन होना चाहिए, एक यहाँ पे रियलिस्टिक होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेस में जो काम कर सके, ऐसा कोच आई थिंक डेफिनेटली इस तरह की जो स्किल सेट है वो तो डेफिनेटली उनके ऊपर उनको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे भले आप हाई प्रोफाइल कोच लेके ना आओ। सो लेट मी नो गाइज, आप इस पूरे मैटर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है और आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आप कॉमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे BFC के बारे में, क्योंकि कल उनका यहाँ पे पहला ओपन यहाँ पे क्या बोलते कि प्री सीजन का ट्रेनिंग डे था। एंड वहाँ पे उन्होंने भाई यहाँ पे इस सीजन के 6 धमाकेदार साइनिंग भी यहाँ पे अनाउंसमेंट की है, जिसमें 3 इंडियन 3 फॉरेन साइनिंग है। इंडियन साइनिंग्स की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे राहुल बेके, लालथेन माविया रालते जो कि गोलकीपर है जिनकी वापसी हो रही है, एंड राहुल बेके की भी वापसी हो रही है, एंड मोहम्मद साला जो कि पंजाब FC से यहाँ पे उन्होंने लेफ्ट बैक साइन किया है। और 3 फॉरेनर्स में यहाँ पे मुंबई सिटी के 2 प्लेयर अल्बर्ट नोगवेरा एंड होर्हे परेरा डियास एंड एडगर मेंडेस जो कि यहाँ पे 34 ईयर ओल्ड स्पेनिश स्ट्राइकर है, जो कि मैक्सिकन टॉप लीग में खेल रहे थे। उससे पहले यहाँ पे 150 प्लस मैचेस ला लीगा में खेल चुके हैं। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फुटबॉल खेलने का एक्सपीरियंस है उनके पास। तो आई थिंक इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे BFC के पास एक काफी अच्छा यहाँ पे इंडियन एंड फॉरेन कंटीजेंट का अगर आप ग्रुप देखें कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, काफी अच्छे फॉर्म में भी है मोस्ट ऑफ द प्लेयर। एंड एक अपडेट यहाँ पे यह भी है कि डेक्कन हेराल्ड ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है कि भाई विजया किंड्रोक के साथ उन्होंने यहाँ पे म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट पार्टेड वेज कर लिया है। सो यहाँ पे उनके पास अभी एट द मोमेंट 5 फॉरेनर्स हैं। यहाँ पे आप योवानोविच एंड रेन विलियम्स को अगर इन 3 फॉरेनर के साथ मिलाएंगे तो 5 फॉरेनर्स उनके इस सीजन के लिए डन हो चुके हैं। विजया किंड्रोप अगर जाते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट यहाँ पे डेफिनेटली वो लाने की कोशिश करेंगे।
एंड लेट्स सी यहाँ पे बैकलाइन में क्या कोई सेंटर बैक यानी कि विजया किंड्रोप की जगह पे कोई फॉरेन सेंटर बैक लाते हैं, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी आई थिंक। एंड ओवरऑल स्क्वाड लुक्स रियली गुड आई वुड से कि जैसे मैंने बोला कि काफी सारे एक्सपीरियंस प्लेयर है, सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह संधू तो उनके पास ऑलरेडी थे ही थे। एंड यंगस्टर भी काफी सारे हैं, मोनिरुल मुल्ला, शिवा शक्ति, यहाँ पे सलाम जॉनसन को वापस लाए, देन यू हैव मिडफील्ड में भी यहाँ पे आपके पास सिवाल्डो एंड वो सब है। सो आई थिंक एक अच्छा यहाँ पे मिक्सअप है ग्रुप का। एंड जरार जरगोजा ने भी बोला कि इस बार हमारा जो टारगेट है वो है ओनली विनिंग। एंड एक बात उन्होंने और भी कंफर्म कर दिया कि दुरान कप में उनकी फर्स्ट टीम जा रही है। सो आई थिंक इस सीजन वो स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि यहाँ पे वो एक विनिंग मेंटालिटी के साथ स्टार्ट किया जाए। लास्ट सीजन जिस तरह से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा था, उसको यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि टर्न अराउंड करना चाहते हैं। एंड पहला दिन था, काफी सारे फैंस भी यहाँ पे आए थे। लेट्स सी इस बार बीएफसी का किस तरह से सीजन रहता है, दैट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी। आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में, क्योंकि उनके फैंस भी काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि भाई कोई यहाँ पे साइनिंग्स क्यों अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। बट फाइनली जब उन्होंने साइनिंग अनाउंसमेंट की है, एक तगड़ी साइनिंग अनाउंसमेंट की है। जी गाइस, उन्होंने साइन किया यहाँ पे 31 ईयर ओल्ड स्पेनिश स्ट्राइकर गुलेर्मो फर्नांडिस, जो कि अपना करियर जो एथलेटिक बिल्बाओ जो यहाँ पे ला लीगा का वन ऑफ द टॉप क्लब है, वहां से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। देन मोस्ट ऑफ दी उनके करियर में वो यहाँ पे ला लीगा के फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन में ही खेले हैं। एंड वो अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को ज्वाइन कर रहे हैं। सो आई वुड से इट्स अ ग्रेट साइनिंग। आपके पास ऑलरेडी नेस्टर एलबियाच है, टॉमी जुडिच का लेट्स सी यहाँ पे फ्यूचर क्या होता है, मे बी वो भी यहाँ पे रुक सकते हैं। उन्होंने भी लास्ट सीजन यहाँ पे मिड ऑफ द सीजन जब आए उसके बाद इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी थी। बैकलाइन में आपके पास मिचेल जेबेको है, हमजा रेग्रेगुई भी आपके पास है, तो लेट्स सी उनका भी यहाँ पे क्या स्टे बनता है या फिर उनको लीव कर दिया जाता है। एंड आपके पास मिडफील्ड में अली बेमामेर है। सो आई थिंक एक फॉरेन कंटीजेंट उनके पास भी देखे तो आई थिंक एक वेल एक्सपीरियंस एंड एक अच्छा आई वुड से कि बैलेंस यहाँ पे उन्होंने फॉरेन कंटीजेंट बना के रखा है। एंड पेड्रो बेनाली हम सबको पता है कि एक्सपीरियंस कोच है। सो आई थिंक इस बार मेरे को लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी डेफिनेटली लास्ट सीजन से एक स्टेप अप यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स भी उनके पास कुछ एक्साइटिंग इंडियन प्लेयर्स है। सो लेट्स से किस तरह से उनका ये जो सीजन है वो यहाँ पे स्पान आउट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरकासी के बारे में, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आई वुड से कि उतनी अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि उनके ऑलरेडी जो कोच है सेंट मेरिना, उन्होंने तो यहाँ पे लीव कर दिया है। और अब यहाँ पे क्लब ने अनाउंसमेंट किया है कि भाई जो उनके असिस्टेंट कोच थे अराता इजुमी, वो यहाँ पे एज ए इंटरिम हेड कोच यहाँ पे अपॉइंट किए गए। नो डाउट ही इज अ ग्रेट क्वालिटी, सब कुछ है, बट आई थिंक फिर से मेरे को लगता है कि इंटरकासी ने लास्ट सीजन स्टार्ट किया था, अब एक नया कोच आएगा या फिर जो असिस्टेंट कोच है उनको इंटरिम हेड कोच बनाया गया है, तो थोड़ा सा रिबिल्ड होगा। एंड लेट्स सी इस बार क्या यहाँ पे आई लीग में, मतलब लास्ट सीजन यहाँ पे सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में उन्होंने जबरदस्त रिकवरी करके यहाँ पे फोर्थ पे फिनिश किया था। सो इस बार यहाँ पे लेट्स से किस तरह से उनकी टीम यहाँ पे बिल्ड होती है। एंड इस बार आई लीग में किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है, कैन दे क्वालिफाई इनटू दी यू कैन से की और गेट अ प्रमोशन इनटू दी आईएसएल नेक्स्ट सीजन। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज श्रीनिधि डेक्कन में भी कोचेस का चेंज हुआ है, तो आपके जो आई लीग के 3-4 टॉप क्लब है उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे गोकुलम केरला में जो सारे इश्यू चल रहे हैं, देन आप बाकी क्लब्स देख लीजिए। तो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग बैटल यहाँ पे हमें आई लीग में भी देखने को मिलने वाली है। सो लेट्स सी किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रहती है। लास्ट में बात करते हैं गाइज, कल यहाँ पे एएफएफ की जो क्लब फुटसल चैंपियनशिप है उसका फाइनल खेला गया था। एंड वहाँ पे भाई कॉर्बेट एफसी ने यहाँ पे इस बार का जो एएफएफ का क्लब फुटसल चैंपियनशिप है उसको जीत लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू कॉर्बेट एफसी। आई थिंक इट्स अ ग्रेट टू सी कि क्लब फ्रॉम दी यू कैन से उत्तराखंड आके यहाँ पे इस तरह का टूर्नामेंट जीत रहा है। सो दैट्स ए ग्रेट थिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।